पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर खुदा के कलाम में लिखा है, बस आए इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई जर नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरों पर इल्जाम लगाता है उसका तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। आए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वाले पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से क्या हो जाएगा? बच जाए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र। आमीन। From the New Testament, Romans chapter 2, verse number 1 till verse number 1. So there is written, therefore you are without excuse, O men, whoever you are who judge, for in that which you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. We know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. Do you think this, O man who judges those who practice such things and do the same, that you will escape the judgment of God? सो ये एक बहुत ही लंबी तस्वीर है जो हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। So this is a very large picture we can see in the Holy Bible. सो खुदावंद के कलाम में पहले से ही दर्ज है कि आखिर ज़माना में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे। So it is in Bible before the time that at the day of end these all things will be happen. और बहुत सारे लोग जो है वो इल्जाम तराशी करने वाले होंगे। And there will be people, they will blame you. और बहुत सारे लोग जो है वो मारने वाले होंगे। And there will be people, they will beat you. वो आपको अपने ईमान से हटाने की कोशिश करेंगे। They will try to make you run away from your faith. वो आपको मजलों में घसीटेंगे और आप पर लानतान करेंगे। And they will drag you among the people. लेकिन वो ये नहीं समझते कि खुदा की अदालत सबसे अजीम है। But they do not aware about that there is a judgment day of God. और चौथी आयत जो है वो बड़ी खास बात कहती है। The verse number 4, what it tells us. लिखा है, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ क्या करती है? माइल करती है। क्या करती है? सो खुदा जब अपनी मेहरबानी जाहिर करता है, खुदा ये बता रहा है कि ऐ इंसान, तेरे पास वक्त है तो फिर से अपने गुनाहों की माफी मांग। So when there is a grace upon you from the God, it means you have another chance to repent. सो खुदा अपनी मेहरबानी का दरवाजा उन पर खोल देता है। So God opened His door for His people. लेकिन जब दिल सख्त हो जाता है इंसान का, लोग अपने दिलों को सख्त करते हैं, तब वो खुदा की उस दौलत को, उस मेहरबानी को, उस तहम्मुल को वो अपनी समझ से बेकार कर देते हैं। When the heart of people become hard, very hard, they never understand the peace from the God, the goodness from the God, the grace from the God. और खुदावंद की उस मेहरबानी को वो अपने कामों से रद्द करते हैं। And they reject the goodness of God with their words. और अगर हम इसका तीसरा बाब पढ़े तो वहाँ पर बड़ी एक अच्छी बात लिखी हुई है। So if we read तीसरा बाब, the third chapter, उसकी 18वीं आयत में लिखा है, verse number 18, there is written, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है। So Romans chapter 3 verse number 18, there is written, there is no fear of God before their eyes. इसका मतलब क्या है? What does it mean? यानी जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपने आप को मुजरिम नहीं ठहराते हैं।
means whatever they are doing, they will never say that this is a wrong. वो अपनी नजर में एक बहुत अजीम काम करते हैं, They are doing a good thing according to their point of view. लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि उनकी आंखों में खुदा का खौफ खत्म हो चुका है। But Paul says that there is no fear of God before their eyes. लेकिन अगर हम इसकी 10वीं आयत से जरा गौर करें, But if we see to verse number 10, लिखा है, चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह है, सब के सब क्या है? निकम्मे हैं। क्या है? निकम्मे हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला क्या है जी? so here is written in Romans chapter 3, verse number 10 till verse number 13. As it is written, there is no one righteous, no, not one. There is no one who understands. There is no one who seeks after God. They have all turned away. They have together become unprofitable. There is no one who does good, no, not so much as one. Their throat is an open tomb. With their tongues they have used deceit. लेकिन हम इसको जरा थोड़ा कंप्लीट करते हैं। लिखा है, उन्होंने अपनी जुबान से फरेब दिया, उनके होठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और करवाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रहते हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हो। ये एक अच्छी डिटेल है जो हमें ईज़ा रसानी पर मिलती है। This is a good detail we received from here about the harassment. और पौलुस रसूल कहता है कि ऐसे लोग जो काम करते हैं वो अंधे, वो निकम्मे, उनकी अकल मारी गई है और वो अपने लोगों का खून बहाने के लिए सबसे ज्यादा जल्दी करते हैं। And Paul says these kind of people are blind, lost in mind. They always ready to bleed the people. और याद रखें, जब आप खुदावंद के लिए मारे जाते हैं तो मैं ये जानता हूँ कि जो शख्स खुदा के लिए कुर्बान होता है, खुदावंद के लिए उसके पास एक बहुत अच्छा ताज है। I believe in it. When people beat you in the name of God, it means this is a big crown for you. बात ये सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। When we hear this, it is very strange thing to hear. कई लोग कहते हैं कि अगर खुदा ने जिंदगी का ताज ही देना है तो फिर इंसान को मार कर क्यों देना है? Many people are there. They say that if God has to give us a crown of life, then why there is a death? मैं कल बात कर रहा था, बहुत सारे नाम नहाद लोग होते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड पीपल कहते हैं। There are many people. They think that they are everything. They are very smart people. और आपको मालूम है सो कॉल्ड पीपल का क्या मतलब है? And do you know what does it mean? नाम निहाद लोग। Like the people, they think that they are the smartest person. और ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। And these kind of people has no religion. वो कुछ भी कर सकते हैं। They can do everything. वो कुछ भी करना पसंद करते हैं। They like to do everything. उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। There is nothing difficult for them. वो सिर्फ मौके तलाश करते हैं They always try to find out a new way ताकि दूसरों को नुकसान पहुंचाया so जाए। they can hurt the other people. तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता So हूँ, I wanna encourage you. हमेशा खुदावंद के लिए तैयार रहें। Always be ready for God. अगर आपको खुदावंद के लिए जान देनी पड़ती है तब भी तैयार रहें। If you need to die for God, no worries. You should be ready. आपको मालूम होगा कि कलीसियाओं ने अपना खून बहाया है। Maybe you remember that churches has lost their life. और एक खून की बहुत बड़ी नदी बहाने के बाद आज कलीसियाएं कायम हैं। And after a bleed of blood,
today churches has opened. अगर आप तारीख पर जरा गौर करना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें, If you see the history and you started reading this, आपकी आंखें आंसू से भर जाएंगी। your eyes will be filled with the tears जब आप मसीहत को इस तरह कुर्बान होता हुआ देखेंगे। when you will see the Christianity give a sacrifice like this. लेकिन वो अपने खुदावन की मोहब्बत में कुर्बान होते हैं। But they sacrifice in the love of और God. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अनापरस्ती का शिकार हैं Still there are people, they are very arrogant. और मुख्तलिफ इल्जाम लगाकर उनको मार दिया जाता है। And with a different kind of blaming, they try to kill the उन people. पर जुल्म किया जाता है, They hurt them, उनके घरों को तबाह किया जाता है, they destroy their houses, उनके घरों को आग लगा दी जाती है they burn their houses, और कोई सुनने वाला नहीं होता, but there is no one to कोई hear. भी आवाज नहीं सुनता There is no one to hear the voice. और उन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं, And they closed their अपनी ears. आंखें बंद कर ली हैं। They closed their eyes. और पौलुस रसूल बड़ी अच्छी बात कहता है And Paul says a very beautiful thing. और मैं समझता हूँ कि ये वो कलाम की बात है जो पूरी होती है। And I think this, I take it like this is a word that और पौलुस रसूल Apostle कहता said. है कि वो देखते हुए भी नहीं देखते And Paul says that they are seeing everything, but seeing they are not seeing और वो everything. सुनते हुए भी नहीं सुनते। And with the hearing everything, they are not तो hearing. याद रखें, ऐसे लोगों को अंधा और गूंगा और बहरा कहा जाता है And we call them a blind, dumb, और चलती फिरती कब्रों की मानद है। and they are like a grave. आइए जरा मेरे साथ तीमुथियुस का खत जरा निकालें। तीमुथियुस का खत जरा मेरे साथ निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 Timothy, उसका तीसरा भाग chapter number 3. लिखा है पहली आयत में, Verse number 1. दूसरा तीमुथियुस तीसरा भाग पहली आयत। 2 Timothy, chapter number 3, verse number 1. लेकिन ये जान रखो कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जर दोस्त, शेखीबाज, शेखीबाज, मगरूर, मगरूर, बददुआ, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तिब्बी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। हाँ जी, ऐसे ही है ना, तोहमत जब किसी पर लगाई जाती है ना, तो ये अनाउंसमेंट की जाती है दूसरों के लिए कि आओ तुम भी इनके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू करो। So this is when we blame other people. This is also an announcement to come with us and blame other people. और आपको मालूम है जब यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया जा रहा था, तो ऐसा एक बड़ा हजूम था जो मिलकर खुदा यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रहे थे। And you know, when they were blaming Jesus, there was a crowd of people. They started blaming Jesus. आप यकीन करें, मैं जब कल वीडियो देख रहा था, सारा दिन मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी था। Trust me, when I saw the video yesterday and I started crying. और मैं इस दुआ में था कि खुदावंद अपने लोगों को इंसाफ दे। And I was in a prayer that God please have mercy upon them and please take stand for them. याद रखें, ये जो वाकया हुआ है ये उस खानदान के लिए कोई आसान नहीं है। And keep remember, whatever happened in Sargodha is not a normal thing. और ये एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है पंजाब की सरहद के अंदर। But it became a normal thing in province of Punjab. और कई बार पंजाब में ऐसे वाकयात हो चुके हैं। And there are many incidents happened. लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि किस तरह वो खुदावन के अंदर है।
And Bible tell us how they are in God. आइए जरा इसे कंप्लीट करें। Let's complete this. हाँ जी, बेइज्जत, तंग मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की बनिस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की हुस्न तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी क्या करो, किनारा करो। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव खुश आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी होती हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, खास तौर पे जब लोगों को बहुत सारी चीज़ों से गुमराह किया जाता है। So there are many people, they try to mislead the other people. आपको मालूम है, मैं कल भी बात कर रहा था कि जब जड़ावाला में वाकया हुआ तो लोगों को पैसे दे के उनका मुंह बंद कर दिया गया था। I was talking about one thing yesterday when the incident happened in Jarawala. The people gave them amount of money and they shut their mouth. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पैसा जो है वो आपके साथ नहीं रह सकता। And I believe that the money cannot stay with you. आपने कई बार देखा होगा जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे कफन में ले जाया जाता है। Often you have seen many people who died, they covered with the white cloth. और उस वाइट कफन के अंदर सिवाय उस इंसान के कुछ नहीं होता। And except that white cloth, there is nothing will go with the body that person. और उसके अंदर उस शख्स की पूरी जिंदगी की दौलत को नहीं रखा जाता है। You cannot keep the money of amount of whole his life. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही हो रहा था। So I want to tell you all that in a beginning church it was happening the जिस तरह same अभी thing. हमने पंजाब की कलीसियाओं में देखा है As we have seen the churches in Punjab side. और पंजाब की चर्चिस में कलीसियाओं में ऐसा हो चुका है And in the Punjab, the churches of Punjab, it is happened. और इब्तदाई कलीसिया में भी यही होता था। And the beginning churches faced the same thing. लोगों को मारा जाता, They beat the people, उनको घसीटा जाता, they drag the people, उनको पत्थरों से मारा जाता they beat them with the और stone. फिर पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता। Then they give the money and they shut their mouth. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज मसीह कौम अगर उठ के खड़ी होती है But I believe when Christians stand up, तो उनकी कोई भी ताकत काम नहीं ला सकती है। there is no power can work against the Christians. लेकिन आपको मालूम है पंजाबी च मिसाल है कि जो अपने भांडा खराब हो तो दूसरे को गंदा नहीं करता। So there is an example in Punjabi when our own relations or own people will be bad, what we can do with others. हमारी अपनी लीडरशिप के अंदर कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। In our own leadership, there are many people they does the same thing. और याद रखें मैं कभी किसी की तरफदारी नहीं करता। And keep remember, I am not like in a favorism. चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी जितना भी बड़ा है, Whoever he is, I don't care. जो बात हक और सच की है हमेशा मैं चाहता हूँ कि हम सब वही करें। What is right and truth, I will talk about this. खुदावन ये चाहता है कि हम खुदावन की तरफ रुजू करें। So God want all of us, our focus should be ताकि जब ईसा मसीह का अगर आप शिकार होते हैं तो आप में खुदावन की मोहब्बत कायम रहे। So if you trapped with the harassment or abuse, you should be in God. आप हमेशा यीशु की मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने रखें। Always you may see the love of Jesus with your own eyes. आप यीशु की कुर्बानी को अपनी कुर्बानी से बड़ा दर्जा दें। You give the
the priority and value to the sacrifice of Jesus than your sacrifice. क्योंकि यीशु ने आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। Because Jesus has given a big sacrifice to अगर you. हमारी कुर्बानी भी यीशु मसीह के लिए आती है, If our sacrifice comes for the लेकिन Jesus, वो हमारे खुदावन से बड़ी नहीं हो सकती, but it cannot be bigger than our क्योंकि God. हमारे खुदावन की मोहब्बत बहुत अजीम है। Because God's love is very precious. और मसीहत का ये ईमान है कि जब वो मसीह में सोता है, And this is a faith of Christianity, Christians, that when they sleep in Jesus, और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं, and when they open their वो eyes, यीशु मसीह की गोद के अंदर होते हैं। and they will be in the lap of Jesus. मेरा ये मतलब है कि वो यीशु की बादशाही में होते हैं। I meant to say that they will be a part of Jesus' वो kingdom. ईमानदारों की लाइन में खड़े होते हैं। They will be in the line of the believers. और अगर ऐसी चीजों के लिए कुर्बान होना पड़े तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। So if you wanna give a sacrifice, so I think this is a good thing. जहन्नुम से जाने से बेहतर है कि यही तकलीफ बर्दाश्त करो, This is a good and better than you go to the hell. ताकि आप हमेशा खुदावन की बादशाही में जिंदा रहें You should tolerance here that you will be a part of और God's उसकी kingdom, बादशाही का एक अजीम हिस्सा बन जाए। and you will be a precious part of God's kingdom. यीशु के लिए जितने भी खून बहा है वो आज तक कायम रहा है और वो कभी भी खराब नहीं गया है। And sorry, यीशु मसीह के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया है वो कभी भी खराब नहीं हुआ। the people that bleed for Jesus, it will be never wasted. आपको मालूम है बहुत सारे लोगों ने यीशु के लिए खून बहाया है। And do you know there are many people that give a sacrifice for बहुत सारे Jesus? लोगों ने यीशु मसीह के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। There are many people that sacrifice for बहुत Jesus. सारे लोग मारे गए हैं, There are many people they killed. कईयों की गर्दनें उड़ा दी गई हैं There are many people they cut their necks, और कईयों को जिंदा जला दिया जाता था। and there were many people they burned alive सिर्फ एक बात पर इल्जाम लगाकर। only for one blaming allegation. आपको मालूम है वो क्या है? Do you know what it was? क्योंकि वो मसीह है। Because they are a Christian. उनको मसीह कह के मार दिया जाता था। They were killed with the announcement of that they are a Christians. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको मसीह के वजह से मारा जाता है But I believe when you killed for तो Jesus, फिर याद रखें हमारा मसीहा आज भी जिंदा है so keep remember our Jesus is still alive, और हमारा मसाया आज भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। and our Jesus is standing with us still. और आपको मालूम है जब हम खुदावन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, खुदावन के पास बहुत कुछ हमारे लिए बड़ा हुआ है। And do you know when we sacrifice our everything for God, and keep remember there are everything for you from the God. और यीशु से कहा मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए मकान तैयार करता So हूँ। Jesus told us that I am going to prepare the house for you. And we are lucky क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी जगह है। So we are very much lucky that we have a good place. हमारे पास खुदावन के लिए घर है। We have a place for God. आपको मालूम है खुदा ने हमारे लिए घर बनाया है Do you know God has made a house for us? और आपके पास उस घर में सब कुछ हो सकता है। And you may have everything in that house. आप उस घर में एक एयर कंडीशन घर में रहेंगे। You may live there with the air condition. आपको हर चीज की सहूलत मिल सकती है। You can find out the every convenience there. खुदावन आपके साथ है। God is with you. आपको किसी बात की टेंशन की जरूरत नहीं Do है। not get worried or scared about anything. हम खुदावन की बादशाही में आसमान पर होंगे। We will be in the God's kingdom and in the heaven. मुझे एक शख्स की बात आज भी याद है Still, I remember the one thing of one person. और जब मैं उस चीज को याद करता हूँ मैं इमोशनल होता हूँ। When I remember that thing, I get emotional. आपको मालूम है पौलुस रसूल ने क्या कहा था? Do you know what Paul said? अगर आप ईमाल की किताब को पढ़ें If you read the book of Acts, और जब इंद्रियास आकर उससे बरनबास आकर उससे मिलता है when Barnabas met with him,
और आपको मालूम है पौलुस उससे क्या कहता है? Do you know what Paul replied him? वो कहता है मैं जानता हूँ मैं कुर्बान होने जा रहा हूँ। He said, I know that I am going for to give the sacrifice. मैं रोम जाता हूँ लेकिन रोम से जिंदा वापस नहीं आऊंगा। I am going to Rome and I know I will not return alive. मुझे वहीं पर मार दिया जाएगा। I will be killed there and I am not coming back और ये alive. बात सुन के बरनबास रोना शुरू कर देता And है Barnabas started crying as he heard this. और वो पौलुस को अपने गले से लगाता है And he hugged him और आपको मालूम है वो उसकी मिन्नत करता है कि तू मत जा। and he started begging to him, do not go there. लेकिन पौलुस रसूल कहता है मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ। But Paul replied him that I have a belief in उसने it. कहा मेरे भाई मैं खुदावंद में ईमान रखता हूँ। And he said, my brother, I have a belief in God. मैं तुझे खुदावंद की बादशाही में देखूंगा। I will see you in the kingdom of God. वो ईमानदारों की जमात में खड़ा होगा। You will be in the group of believers. और जब मैं खुदावंद की बादशाही में आऊंगा When I will be in the kingdom of वो God, मेरा इस्तकबाल करेगा you will welcome him. कि मैं खुदावंद की बादशाही में आऊंगा। Because I will come in the kingdom of मैं God. ऐसे ईमान को देख के रोता हूँ कभी कभी। I start cry whenever I see the belief like this. और वो खुदावंद की बादशाही को दिलेरी से एक्सेप्ट करते हैं। And they accept the kingdom of God bravely. ऐसा ईमान बहुत कम देखने को मिलता है। We see this kind of faith a very less time. मैं चाहता हूँ कि आज सुबह हम इसी ईमान को रिसीव करें। I wanna all you to receive this kind of faith. हम पौलुस रसूल की तरह कह सकें। We can say like a Paul. हम खुदावंद की बादशाही में मिल सकते हैं। We can meet in the kingdom of God. और खुदा की बादशाही में बहुत ज्यादा पाकीज़गी है। And there is a holiness in the kingdom of God. और हम सब फरिश्तों की मानद ही होंगे। And we will be like the angels. मुझे कोई ब्याह शादी नहीं। There will be no marriage. बड़े लोग कहते हैं ब्याह शादी नहीं। Maybe perhaps there are people that says that there will be also लेकिन बाइबल marriages. कहती है सब फरिश्तों की मानद होंगे। And Bible says that all of us will be like वहाँ पे angels. कोई शादी नहीं है। There will be no marriage. वहाँ पे सब खुदावंद की बादशाही में होंगे। There will be everyone like angels हम in the सबका kingdom of God. एक ही पर्पस होगा There will be only one purpose और of वो all है of अपने us. खुदावंद अपने बर्रा की तमजीद और तारीफ And करना। that is to praise the living God. आमेन। Amen. आइए अपनी आंखें बंद करें। Let's close.